ठीक है। वो कहता है कि कमर्शियल यूनिट बताओ एनर्जी की या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका पावर वाले फॉर्मूला यूज करेंगे E अपॉन में T। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू P इंटू में T। बताओ इतना पता है या नहीं पता? जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो इस केस में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, आपको हमेशा याद रखना है जब भी हम कमर्शियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे, तो हमेशा जो पावर होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए किसमें बेटा? किलोवोल्ट। ठीक है, आप पावर को किसमें लोगे? किलोवोल्ट में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने पावर को वोल्ट में ले लिया, एनर्जी आएगी, लेकिन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं आएगी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है बेटा, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आएगी। और जो टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा हमेशा किसमें? पावर में। ये बात आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ इसके अलावा सोचो ही मत कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने की यूनिट क्या हो गई? kWh। एक नंबर में कई बार पूछा हुआ है बेटा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, या फिर ऐसे पूछेगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यही फॉर्मूला यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, इसी के ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे कि किस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होता है। ठीक है, कैसे होगा वो भी मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई आपको? यूनिट ऑफ एनर्जी, या फिर जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे तो हमेशा जो पावर होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए बेटा? किलोवोल्ट में होनी चाहिए। टाइम हमेशा किसमें होना चाहिए बेटा? आवर में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या बन गई बेटा? किलोवोल्ट आवर। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट समझ नहीं, इस पावर बने। चलिए आगे।